हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका मेरे चैनल का नाम है दोस्तों इन्फो बेयर। और मैं हूँ आपका बेयर। दोस्तों, बात आज करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिससे मैं चाहता हूँ कि आप दूरी बनाए रखें। बाकी डिसीजन तो हमेशा मैं बोलता हूँ आपका ही रहता है, एंड डिसीजन आपका रहता है। और आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आपके जो कंसल्टेंट है उनसे बात करके जो आप डिसीजन लिया कीजिएगा। हम सिर्फ यहाँ पे शेयर का एनालिसिस करते हैं और हमारा ओपिनियन बताते हैं। ये कोई मैंडेटरी है नहीं कि आप हमारे ओपिनियन को फॉलो करो। आप हम हमेशा इनकरेज करते हैं कि आप सीखो। आप सीखोगे तो अपने डिसीजन आप अच्छी तरह से खुद ले पाओगे। तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले दो छोटी सी चीज़ें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि आने वाली वीडियोस देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों, bearnews.in करके हमारा एक वेब पोर्टल भी आता है जहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़, उसके साथ में एजुकेशन मटेरियल और उसके साथ में काफ़ी सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप कभी भी जा सकते हैं bearnews.in पे, एक विजिट करके देखिएगा ज़रूर। काफ़ी सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी और आप डेफिनेटली दिन में एक बार किसी न किसी रीज़न से bearnews.in पे जो है वो विजिट करोगे। अब आ जाते हैं टॉपिक पे दोस्तों। बात है एक ऐसे शेयर की, मतलब शेयर की बात मैं एक्चुअली थोड़ा एग्जाम्पल कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कैटेगरी ऑफ शेयर्स की। जो जितने भी सारे शेयर्स है वो इस कैटेगरी में आते हैं। उनसे आप बिल्कुल थोड़ा समझकर दूरी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो यहाँ पे बना के रखिएगा। अब रीजन क्यों है, कौन सा वो एक एज एन एग्जाम्पल वाला शेयर है, क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ उसे दूरी बनाने रखने के लिए, और इसके पीछे के कारण क्या क्या है, जो मोस्टली जब तक आप डीप स्टडी नहीं करते आपको पता नहीं चलता है कि एक्चुअली अंदर की जो बात है वो क्या है। हम लोग ऊपर के कुछ वीडियोस देख लेते हैं, कुछ लोग ऊपर ऊपर की बातें कर देते हैं, उनकी बातें सुन के या फिर कुछ पढ़ के, एक न्यूज़ पढ़ के उस पर रिएक्ट कर देते हैं। और बहुत सारे लोग हैं बेसिकली पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाले। एक पेनी शेयर है, इसके बारे में बोल देता हूँ मैं। पेनी शेयर लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि वो कम प्राइस पे मिलते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। और यहाँ पे मोस्टली नो बहुत ज़्यादा पैसा बन सकता है, ऐसे लोगों को लगता है। और काफ़ी सारे लोग काफ़ी बार, इसमें बहुत सारा पैसा है वो ऑलरेडी डुबा चुके हैं, डुबा रहे हैं और आने वाले समय में उसमें डूबते रहेंगे लोग। क्योंकि सोच अपनी जो है वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड दायरे के अंदर फंसा के वो लोग रख लेते हैं। तो नहीं हो पाता है वो सब चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हो अपने ऑन किया हुआ है यूट्यूब पे या किसी भी मीडियम पे आप अभी इसे देख रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको पूरा देखिए। उसके बाद में जो है डिसीजन हमेशा की तरह आपका ही होता है, आपको क्या करना है। हम तो वहाँ पे आपको इंसिस्ट करने आने नहीं वाले, तो बिल्कुल देखिएगा। बात तो दोस्तों मैं कर रहा हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों सिंटेक्स प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी। नाम पेनी शेयर्स का है, स्मॉल कैप का है। और दोस्तों ये जो है वो डीमर्ज हो चुकी है, दो या तीन कंपनीज में ये अभी बढ़ चुके हैं। बिजनेस दोस्तों इनका डाइवर्सिफाइड है। ये लोग प्लास्टिक्स में भी है मेरे ख्याल से, ये लोग अपना जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है उसमें भी है, और एक सेक्टर में शायद ये लोग है। अब मैं दोस्तों बताना ये चाहूँगा कि देखिए सिंटेक्स का जो है लगभग इनके हिसाब से 85 ईयर्स का जो है बिजनेस एक्सपीरियंस है। और लगभग 9 कंट्रीज और 4 कॉन्टिनेंट में ये बिजनेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्लास्टिक का बिजनेस कर रहे हैं, इसमें सब कुछ आता है। तो ये लोग ने बस दिखा दिया है आपको। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मैं दिखाना चाहता हूँ। इनके प्रोडक्ट लाइन अगर आप देखोगे तो वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन है, मतलब सिंटेक्स के टाकीज वो सब आते हैं, वो तो सबको मालूम है, वो फेमस है। और काफ़ी दिन से हम लोग देख भी रहे सिंटेक्स के एडवर्टाइज वगैरह आते हैं। बस सिंटेक्स ने अभी जो प्लास्टिक के कबर्ड्स या वो सब चीज़ें जो अभी हमें दिखाई दे रही है, डोर्स एंड ऑल दैट, वो भी बनाने में इंटरेस्टेड है। और वो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, एनवायरमेंटल ग्रीन प्रोडक्ट्स भी है, इंडस्ट्रियल और बीएपीएल भी वो लोग बनाते हैं। अभी बीएपीएल एग्जैक्टली क्या है, कुछ ब्राइट ऑटोप्लास्ट करके कुछ चीज़ है, आई डोंट नो।
ये शायद गाड़ी के पार्ट्स है, फाइबर के जो पार्ट्स बनते हैं वो सब चीज़ें हैं। तो ये सब इनका बिजनेस स्ट्रक्चर है और ये सब प्रोडक्ट्स हैं इनके। अब मैं, ये तो कंपनी का एक आइडिया आई होप आपको आ गया होगा कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है, वर्सेटाइल प्रोडक्ट्स है, वर्सेटाइल सेक्टर्स में है, और लगभग 1985 से है, तो काफ़ी लंबा पीरियड कंपनी को ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। तो बात मैं करना चाहूँगा अभी इनके प्रोडक्ट डिलीवरी की, जो स्टॉक पे हो रहा है। अभी देखिए स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड पे हूँ मैं। ये फ्राइडे की बात है, लगभग 25 लाख शेयर ट्रेड हुए थे, जिसमें से 17 लाख शेयर की डिलीवरी ले ली गई है, जो लगभग 67% डिलीवरी है। अब ये 67% जो डिलीवरी है वो एक चीज़ आपको बताएगी। ये आपको चार्ट पे जब मैं लेकर के जाऊंगा ना, तभी ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ऐसे शेयर्स में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तरीके से जो ऑपरेटर है ना, उनके हाथ में ये पूरा गेम होता है। जो लोग हैं जो पैसे डाल देते हैं, वेट करते रहते हैं 10 साल 15 साल में पैसा डबल हो जाएगा। देखिए कोई भी, अगर आप 10 या 15 साल के बारे में अगर सोच रहे हो ना दोस्तों, तो बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको देखनी पड़ती है, और बहुत छोटी छोटी बातें जो शायद आप नहीं देख पाते हो, तो वो आपको देखना मैं सिखाऊंगा। क्या होता है कभी कभी, देखिए आप एक छोटी सी बात सोचो, एक कंपनी को 15 साल बाद अगर आप देख रहे हो, तो क्या पहला सवाल ये आता है कि क्या वो कंपनी 15 साल टिकेगी? सबसे बड़ा सवाल। अब ये कंपनी आपको, जब वैसे मैंने कहा काफी पुराना हिस्ट्री है, तो कंटिन्यूस होती आ रही, तो डेफिनेटली ये आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। बड़े सी की श्योरिटी नहीं है। ये बिजनेस था, अभी डाइवर्सिफाइड हो चुका है, तो शायद इन फ्यूचर क्या होगा, वी नेवर नो। तो आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा चीज देखनी होती है, टेक्निकल चीज, माफ कीजिएगा, हफ्ते भर में या महीने भर तक हो सकती है। पर फंडामेंटली जो चीज है ना दोस्तों, बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि वो कैरी करती है कंपनी को एंड तक, या जितने भी लंबे पीरियड तक वो चलेगी तब तक। बात करना है दोस्तों, मैं लेकर के आया हूं आपको इसके फंडामेंटल, थोड़ा समझा देता हूं। देखिए पी इसका बहुत ज्यादा कम है, मे बी एक से भी कम रहेगा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। 160 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। 28 का पी, यहाँ पे इंडस्ट्री पी 28 है, तो इसका पी बिल्कुल भी नहीं है। बुक वैल्यू 7.80, यानी ये अगर कंपनी बिकती है अभी इस स्टेज पे, इस दिन पे, इस टाइम पे, तो आपको 7 रुपए 80 पैसे पर शेयर मिलेगा। यानी कंपनी को चलने से बेटर कंपनी का डूबने में आपका ज्यादा फायदा है। इनडायरेक्टली ये ये चीज बताता है बुक वैल्यू आपको, कि अगर कंपनी बेचेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ टाइम पर शेयर आपको कितना पैसा मिलेगा। यानी कंपनी का असेट और सब अगर बेच देंगे, तो 7.80 रुपीज आपको पर शेयर मिलेगा, अगर कंपनी देना चाहे तो। तो यहाँ पे बिकने में ज्यादा फायदा है। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ, और कुछ चीजें बताऊंगा मैं आपको। अभी देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वार्टर के रिजल्ट्स है। यस, क्वार्टर के रिजल्ट है, मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया था इनका, जून क्वार्टर का रिजल्ट शायद अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो मार्च क्वार्टर में आप देखो लगभग 1000 करोड़ का नुकसान हो चुका है कंपनी को, जबकि कंपनी का सेल्स 201 करोड़ हो चुका था। दिसंबर से आप देखोगे, सितंबर से पूरा गिरकर 600 से गिरकर कंटिन्यूसली क्वार्टर बाय क्वार्टर गिर रहा है। देखिए 1000 हो गया, फिर 800 हो गया, फिर 600 हो गया, फिर 200 हो गया, और यहाँ पे फिलहाल 200 पे मेंटेन। अदर इनकम बढ़ता हुआ, टोटल इनकम 215 करोड़। एक्सपेंडिचर आप देख रहे हो दोस्तों, 1000 करोड़ का एक्सपेंडिचर, जो कंपनी को ईबीआईटी माइनस में लेकर के आ रहा है। 120 करोड़ का कंपनी का दोस्तों सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट होता है। तो अब एज्यूम करो कंपनी का डेट कितना रहेगा, जस्ट थिंक अबाउट कंपनी का डेट कितना रहेगा। और यहाँ पे लगभग 900 करोड़ का जो है वो लॉस दिखाई दे रहा है। ये होता है पेनी स्टॉक्स में, ज्यादातर पेनी स्टॉक्स में। और हम एज्यूम करते हैं कि ये जो नंबर से ये आगे जाकर के बढ़ेंगे, बढ़ सकते हैं नो डाउट। बट पूरा सिनेरियो देखा, पीवी रेशियो देखा, इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखा, अब देखेंगे इसका जो है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए लगभग 13% के शेयर ही प्रमोटर के पास है, जो क्वार्टर बाय क्वार्टर कम होते हुए दिख रहे हैं। और जितने भी शेयर कम होते हुए दिख रहे हैं, शायद अभी यहाँ पे देखिए जो शेयर प्लेज थे वो भी कम हो रहे हैं। अगर यहाँ पे
33% है तो 70% प्लेज थे, 13% में से 24% प्लेज थे। मतलब एक तो प्लेज वाले शेयर इन्होंने बेच दिए, जिनके पास प्लेज थे उनको बेच दिए, या फिर किसी और ने इसे खरीद लिया। ठीक है, अभी किसी और ने खरीद लिया, वो प्लेज वाले शेयर किस तरह से खरीदे बेचे जाते हैं वो अलग टॉपिक है, कभी और उसके बारे में बात करेंगे। अगर एफ आई और एफ पी आई देखिए, इनका 15% का बहुत ही बढ़िया होल्डिंग हुआ करता था, क्वार्टर बाय क्वार्टर कम होते होते लगभग लगभग दोस्तों 15% से लेकर 0% तक आ चुका है। मतलब 1%, आधा परसेंट भी ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस कंपनी में अभी फिलहाल इन्वेस्ट रखने के लिए अपने पैसे। 1.5-2% से डीआईआई वालों ने अपना जो है वो होल्डिंग बढ़ा दिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने अपना होल्डिंग घटा दिया है, कंपनी इंश्योरेंस वाले तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, एमएफ तो बिल्कुल भी नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। अदर जो डीआईआई से छोटे मोटे वो लोग ने दे हैव इन्वेस्टेड, और बाकी के सबसे बड़े मतलब कंपनी के मालिक है रिटेलर्स। देखिए दोस्तों क्या होता है ना, कोई भी पेनी स्टॉक्स में ना हमेशा एक चीज देखने को मिलती है, उसके ओनर ना रिटेलर होते हैं, इसलिए डूबते भी रिटेलर ही है। क्योंकि ना आप देखिए ना 72% का होल्डिंग आपको आईटीसी में कभी नहीं मिलेगा, आप एलएनटी ले लो कभी नहीं मिलेगा, कभी भी अदर्स का जो होल्डिंग पैटर्न या होल्डिंग कैपेसिटी होता है ना, वो कभी भी ज्यादा नहीं होता है बड़े बड़े कंपनीज में या फिर सक्सेसफुल कंपनीज में। ऐसे कंपनीज में आपको रिटेलर्स का होल्डिंग बहुत ज्यादा मिलेगा, तो ये एक रीजन है। दूसरा, इसके आप देखो, इसके जो पीयर कंपैरिजन आप करेंगे तो सारे सारे शेयर्स के ना देखिए प्राइस भी इससे महंगे हैं, और इसका प्रॉफिट भी देखिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे चल रहा है, ये बंदा अभी भी लॉस में है। और लॉस कहीं अगर आगे पीछे हो तो समझ में आ सकता है बात, 350 का करोड़ का लगभग इनको जो है वो लॉस है। तो चलो ये तो छोटी मोटी चीजें मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो है वो कैश फ्लो का स्टेटमेंट और काफी और भी चीजें। ऑपरेटिंग अगर आप देखोगे 2020 का अवेलेबल नहीं है, तो 2019 की बात कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे इसमें हो सकता है। तो 261 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखिए कम होती हुई है, ये नोटिस कीजिएगा दोस्तों, बड़े लंबे घोड़े अगर खेल रहे हो तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आने वाला पैसा दिन ब दिन कम हो रहा है, साल भर साल, 17 पे कम, 18 पे कम, 19 पे उस पे कम, ट्रस्ट में 20 में उससे भी कम मिलने वाला है आपको। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो पहले साल में अच्छी खासी, दूसरे साल में देखिए माइनस में थी, इस साल भी अच्छी, 19 में भी देखिए वापस माइनस में चली गई। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी पहले 3 साल से लेकर तब से तो लॉस ही चल रहा है इनके पास। पैसे को कंपनी जो होल्डिंग होना चाहिए था, देखिए पहले साल में जब शुरू किया तो 173 करोड़ थे इनके पास, फिर अच्छा खासा ग्रोथ दिखा, फिर बाद में 2019 में लगभग 350 का माइनस। अभी यहाँ पे क्या हुआ वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने असेट परचेस की, अच्छी बात है असेट परचेस करना कंपनी के लिए। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्होंने क्या किया भाई, प्रोसीडिंग ऑफ बॉन्ड्स और इंटरेस्ट, ठीक है, इन्होंने डिविडेंड इंटरेस्ट इन फाइनेंस, ओके। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है लगभग अपना डेट का जो है उसके लिए इंटरेस्ट पे किया हुआ है, और यहाँ पे रीपेमेंट और बोरोइंग, वो भी अच्छी बात है, कंपनी अपना पैसा जो कर्जा है वो कम कर रही है, तो वो एक अच्छी बात है। अब यहाँ से आर ओ सी ई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल इन अर्न या फिर इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड, जो आप बोलना चाहो, रिटर्न हमेशा इंपॉर्टेंट करता है जब आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो। तो इसका इन्वेस्टमेंट देखिए 7% हुआ, अगले साल कम हुआ, और इस साल तो लगभग -6%। डेटर डेज होते हैं वो कम होने चाहिए, तो यहाँ पे बढ़ रहा है और काफी ज्यादा बढ़ गए, आप देख लो 80 से 60 हुआ, बहुत अच्छी बात है। 60 से 75, 75 से लगभग 100, तो ये दिक्कत में डालने वाली बात है। इन्वेंट्री टर्नओवर भी दोस्तों कम होता रहा हुआ है, यहाँ पे 541 है, 384 है, और यहाँ पे 1 तक आ चुका है। तो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कंपनी में डाला डोल डाला मोल जो भी है आप समझो, वो बिल्कुल भी यहाँ पे दिख रहा है। प्रमोटर का होल्डिंग बढ़ते हुए यहाँ से 2019 से आप देख रहे हो कम होते हुए आपको दिखेगा क्वार्टर बाय क्वार्टर। एफ का होल्डिंग कम होते हुए, एफ का होल्डिंग तो आप 2017 से ही कम होते हुए देख रहे हो। डीआई का होल्डिंग कम कम कम, बहुत ही कम। और पब्लिक का होल्डिंग देखो, देखो आप ये चीज देखिए, बहुत प्यारी चीज है देखने के लिए। 2017 से पागलों की तरह हम लोग खरीद रहे इस शेयर को, जबकि
ऊपर के तीनों भाई लोग बेच रहे हैं शेयर को और हम लोग खरीद रहे हैं। इतना छोटी सी बात अगर आप यहां से मिस कर देते हो दोस्तों, तो आई एम सो सॉरी, बट आपको कोई भी नहीं बचा सकता। और 2 मिनट में और एक चीज खत्म कर लेते हैं, क्योंकि मैं चार्ट का भी करूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 15 मिनट हो चुके हैं वीडियो को। तो इसको क्विक में खत्म कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाना चाहता था दोस्तों आपको, बस ये कंपनी जो है ना, ये एएसएम लिस्ट में है। यानी इसका मैं ढूंढ रहा था कुछ एडिशनल सर्वेलेंस होता है। तो यहाँ पे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ऑपरेटर जो है इसके अंदर एक्टिव है। तो पॉसिबिलिटी जब ऐसी होती है कि ऑपरेटर एक्टिव हो, तो जो सेबी है वो कंपनी को जो एएसएम लिस्ट में डाल देती है, ताकि उसके ऊपर सर्वेलेंस बना रहे। और कुछ ऐसी चीज़ें अगर दिखाई दे तो इमिजिएटली अपना एक्शन जो है वो ले लेती है। तो आपने देखा, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई, बारीक मोटी छोटी, क्या क्या चीज़ें देखनी है आपको जब भी आप किसी लंबी रेस के बारे में सोचते हो। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे एंड कर लेता हूँ मैं आज। अभी बाकी की चीज़ें कभी और दूसरे शेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, मेहनत मेरी आपको समझ में आ रही है, तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। सोशल मीडिया है दोस्तों, फेसबुक है और आपके दोस्त है, बिल्कुल आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। जिस तरह से आप इस वीडियो को नॉलेज के लिए शेयर करना चाहें, तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के साथ बिल्कुल इसे शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है, चैनल अच्छा लगा है, तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोग देते रहे। थैंक यू वेरी मच।